Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Karthik and in today's video we will talk about top 4 colleges and universities that I think you should try to get admission in Calgary. Okay, so एक काम करते हैं, आज की वीडियो बनाते हैं हिंदी में, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल रिस्पॉन्स हिंदी में ज़्यादा मिलता है, तो ट्राई करते हैं। चलो, तो टॉप 4 यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर कैलगरी में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं। पहले नंबर पे है सेट, दूसरे नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, तीसरे नंबर पे है बो वैली कॉलेज और चौथे नंबर पे है माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी। तो मैं तुम लोगों को भी एक चार्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ एक चीज़ें डिस्कस करूंगा कि किस बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं कनाडा में, वो है सेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, बो वैली कॉलेज और माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी। ओके, तो मैंने ये जो है ये रैंकिंग के हिसाब से रख रखी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे है सेट। तो मैंने भी सेट से पढ़ाई करी थी। मैंने किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग का डिप्लोमा और उसके बाद फिर मेरी जॉब ठीक ठाक लग गई थी उसके बाद। तो पहले नंबर पे है सेट, दूसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। इनकी जब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस है सेट की $150, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की है $145, बो वैली कॉलेज की है $140 और माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी की है $150, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट है आइल्स का, ठीक है। तो आइल्स रिक्वायरमेंट में सेट चाहता है 6 बैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में आपको 6.5 बैंड चाहिए, बो वैली कॉलेज में 6 बैंड चाहिए और माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी में 6.5 बैंड चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो अब सेट के अंदर क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं तो एम्प्लॉयमेंट रेट डिफर करता है। तो उनकी वेबसाइट पे जो मेरे को डेटा मिला उसके हिसाब से 83% से 97% के आसपास इनका एम्प्लॉयमेंट रेट रहता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का होता है 94.1% के आसपास और बो वैली कॉलेज का रहता है 85% और माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी का है 79%, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी बहुत मोटी मोटी बात कर ली है इन सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर्स कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स या तो वो सेट से हों या वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से हों, ठीक है। अब सेट से क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेट के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो स्किल बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो आप काम करोगे इंडस्ट्री के अंदर जाके उसी के बेसिस पे आपके कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी थोड़ी है रिसर्च बेस्ड, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो है ओवरऑल ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको वो भी कोर्सेज करने पड़ेंगे जो नेसेसरी नहीं है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे कि मैंने जैसे डिप्लोमा ख़त्म किया था और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि वो अपना बैचलर्स फिनिश करने के लिए जाएं। तो उसके अंदर क्या है कि हम लोगों ने ईमेल भेजा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के एकेडमिक एडवाइज़र को, तो उन्होंने बोला कि हमें कैलकुलस लेना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग में कैलकुलस का मुझे कोई सेंस नज़र आता नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को आता हो तो अलग बात है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर मुझे अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैचलर्स फिनिश करनी है सेट से, तो मुझे इस तरह का कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो एम्प्लॉयर्स को पता है यहाँ पर, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी यूनिवर्सिटी है तो इस वजह से थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है उसको भी, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयर्स को ये भी अच्छा लगता है कि भाई जो बंदे की ओवरऑल ग्रूमिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई सेट की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की। अब जो है बो वैली कॉलेज, ये भी काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। तो बो वैली कॉलेज पॉपुलर इसलिए क्योंकि एक तो अपना इंडियन पॉपुलेशन बहुत है वहाँ पर, ठीक है, उस कॉलेज में, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात है कि कोर्सेज काफ़ी सारे प्रोवाइड करता है सेट के तरह, बो वैली कॉलेज कोर्सेज भी बहुत सारे प्रोवाइड करता है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो लास्ट है अब माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी। अब माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, एक चीज़ मेरे को जो ठीक नहीं लगी वो है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो 79% का है, ठीक है। मगर उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे बता रखा है वो है कि 79% एम्प्लॉयमेंट रेट है, पहले साल में आपको मिल जाती है जॉब, मतलब 79% लोगों को पहले साल में जॉब मिल जाती है अपना प्रोग्राम फिनिश करने के बाद, ठीक है।
अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो इन इन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, ठीक है। अगर आपको जाना है डिप्लोमा के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और माउंट रोयल यूनिवर्सिटी में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, बल्कि मुझे लगता है कोई खास ऑप्शंस नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। जैसे कि सेट में आपको मिल जाएगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग का डिप्लोमा, वो आपको ऑप्शन नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, और ना ही है वो आपके ऑप्शन आपको माउंट रोयल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो है कि आपको अपना पहले डिप्लोमा के लिए आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जब आपका डिप्लोमा हो जाए अपना पीआर के लिए अप्लाई करो, जब पीआर हो जाए उसके बाद अपना बैचलर्स के लिए वापस जाओ। ये मैं किस लिए सोचता हूँ, क्योंकि एवरेज फीस जो है एक साल की सेट में वो है लगभग $18,000-19,000 के आसपास, अराउंड लेट्स से $20,000 विद टेक्स्ट बुक्स और $22,000, ठीक है। तो अगर आप ये एक साल पे करोगे, दूसरे साल आपने फिर पे किया, तो आपके $40,000 यहीं पर हो गए। अगर आपको बैचलर्स के लिए जाना है तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अराउंड $80,000, जो कि किसी चीज़ का सेंस बनता नहीं है वो करने का, ठीक है। क्योंकि जो इंटरनेशनल फ़ी है वो है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स डोमेस्टिक फ़ी के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार आपको पीआर मिल जाए तो अपना आप बैचलर्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। मगर ये ऑफ कोर्स आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको सीधा बैचलर्स करने जाना है, आपको बीच में टाइम नहीं लगाना है जॉब वगैरह करने का, तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और यही मैंने किया यहाँ पर आके, ठीक है। एक और बढ़िया चीज़ हो जाती है अगर आप अपना डिप्लोमा करने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर जॉब करते हैं 2 साल, क्योंकि आपको जॉब एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। एक बार वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल गया, उसके बाद आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के लिए जाओ, तो कई बार क्या होता है वो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको स्पॉन्सर भी कर देते हैं कुछ सर्टेन पोर्शन के लिए, ठीक है। अगर आपकी फीस लेट्स से $7,000 है तो वो आपका $3,500 $4,000 के आसपास पे कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक और बेनिफिट है अगर आप अपना स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने कॉलेज के लिए अप्लाई करने से पहले, या कौन सा कॉलेज चूज़ करें आप। यहाँ पर मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है सेट के अंदर बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू बो वैली और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और माउंट रोयल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मगर आपको बैचलर्स के लिए जाना है तो आउट से गो फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली सर्च किया था प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज यही आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके बैचलर्स भी है इसमें कुछ, इसके अंदर आपके डिप्लोमा भी है, पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा भी है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आप नीचे देखो तो यहाँ पर लिख रखा है ये डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, या कौन सी डिग्री है, अप्लाई डिग्री है, ठीक है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग के साइड जाना है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी हैं, बिजनेस कोर्सेज भी हैं, एविएशन का भी है, ठीक है। अगर आपको बैचलर्स करनी है तो बैचलर डिग्री भी आपके पास अवेलेबल है, बेकरी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने डिप्लोमा किया था 2 साल का अकाउंटिंग में, ठीक है। बुचरी और केमिकल लेबोरेटरी, डेटा एनालिटिक्स, ये कोर्स। अच्छा, तो बात यह है कि इस टाइम पे कनाडा में जो आईटी सेक्टर, डेटा एनालिटिक्स, आरपीए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी हुई है तो आप इन कोर्सेज़ के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं अगर आपको ये कोर्सेज़ करने हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो ये है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा इट्स इस एग्जैक्ट पेज का, और इसके ऊपर आप जाके आप चेक कर सकते हो कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए। ओवरऑल कोर्स डिलीवरी जो होती है सेट की काफ़ी बढ़िया रहती है। मेरा एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स के साथ काफ़ी ठीक नहीं रहा था, मगर वो डिपेंड करता है आपको कौन सा इंस्ट्रक्टर मिलता है, ठीक है। तो अपना जाओ आराम से और सर्च करो इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत लिमिटेड कोर्सेज सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड देखूँ, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसा कुछ अकाउंटिंग वगैरह का, तो ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मगर अगर आप
आईटी फील्ड से हो तो आप कर सकते हो बिजनेस एनालिसिस का और बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस का, ठीक है, इस तरह के कोर्स वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। मगर मेरी प्रेफरेंस फिर भी सेट को रहेगी अगर आपको कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है तो, ठीक है। चलो अब जाते हैं अगले पे, बो वैली कॉलेज में, ठीक है। बो वैली कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर्ड हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन से प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं और कौन से नहीं है, जो कि आपको रिसर्च हर जगह करनी पड़ेगी, ठीक है। मगर ओवरऑल मैं कहूँगा कि जैसे ही सेट के प्रोग्राम्स हैं ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम डिलीवरी आपको मिलेगी बो वैली कॉलेज से। अब लास्ट में जैसे आप यहाँ देखो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा, यहाँ पर भी है जनरल बिजनेस मेजर, अकाउंटिंग वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर है, जो अपना इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड हो गया, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाने चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो चलो ये आप अपने टाइम पे भी सर्च कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। अब ये लास्ट आता है मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अगर हम सिर्फ सर्टिफिकेट्स सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, एडवांस्ड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और ये चीज़ें, मगर आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर डिप्लोमा के लिए आ रहे हो या पोस्ट बैचलर सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, मगर ओवरऑल यहाँ पर दिखा रखा है कि 35 कोर्सेज हैं जो मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, ठीक है। जिसके अंदर हो गया आपका बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगी, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ गया, ठीक है। तो मतलब जो भी रेगुलर कोर्सेज होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अब एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए कि आपको कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए अगर आप कैलगरी आने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप कैलगरी आने का नहीं प्लान कर रहे हैं तो मैं बाकी वीडियोस बनाऊंगा ऑन्टेरियो में कौन से कॉलेजेस आप ले सकते हैं, या फिर आप अगर वैंकूवर जाने का मन है तो वहाँ पर आप कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए काफ़ी है। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।